नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको पता ही है, शेयर बाजार के साथ साथ मैं बैंक रिलेटेड अपडेट्स वीडियो बहुत सारी बनाता रहता हूं। जितने भी अपडेट्स आते हैं बैंक रिलेटेड, उनकी वीडियो समय समय पर आप लोगों के पास पहुंची जाती है। तो ऐसे ही साहब मेरी कुछ वीडियो देखकर बहुत से लोगों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं एजुकेशन लोन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन लोन को लेकर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, क्वेरी, मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के सवालों का जवाब दे दिया जाए। वो सवाल पूछा है दोस्तों मुझसे बहुत से लोगों ने। देखिए, वो पूछ रहे हैं कि सर आखिर क्या कारण है जो बैंक इतनी सख्ती बरत रहे हैं एजुकेशन लोन पर, यानी कि एजुकेशन लोन देने पे बैंक अब बहुत ज्यादा सख्ती दोस्तों बरत रहे हैं। उसका क्या कारण है? इन्हीं कारणों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बहुत से लोगों ने कहा है क्या सर एजुकेशन लोन अब बंद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि एजुकेशन लोन बंद हो जाएंगे। हाँ, कुछ कारण से जो सरकारी बैंक है वो थोड़ी सी सावधानियां बरत रहे हैं, थोड़े से अपने रूल को टाइट कर रहे हैं, कैंडिडेट को देख के साथ वो लोन दे रहे हैं। देखो दोस्तों, एजुकेशन लोन में जो सरकारी बैंक सावधानी बरत रहे हैं या अपने रूल टाइट कर रहे हैं, उसका कारण है कि इस सेगमेंट में, यानी कि एजुकेशन लोन सेगमेंट में साहब बहुत ज्यादा एनपीए अब बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डिफॉल्टर की संख्या एजुकेशन लोन सेगमेंट में अब बढ़ती जा रही है। यानी कि आपको यकीन नहीं होगा, 2020 में जो एनपीए 78,000 करोड़ के आसपास थे वो बढ़कर अब 82,000 करोड़ हो चुके हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश में एजुकेशन लोन के ऊपर क्या क्या अपडेट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे वीडियो बनाने से पहले लगा दिए हैं। आप जाके उसको देखिए, जुड़िए टेलीग्राम चैनल पे। यहां मैं आपको मोटी मोटी जानकारी दूंगा, बारीक जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो यही कारण है दोस्तों कि सरकारी बैंक को जो एजुकेशन लोन बांटते हैं उसमें साहब जो एनपीए बढ़ रहे हैं, इस कारण सरकारी बैंक साहब कुछ सावधानियां बरत रहे हैं, कुछ रूल टाइट कर रहे हैं एजुकेशन लोन को लेकर। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एजुकेशन लोन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना साहब ये जरूरी है। अब बहुत से लोगों ने पूछा है क्या सर ये बंद हो जाएगा एजुकेशन लोन? जी, ये बंद बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी सावधानियां सरकारी बैंक दोस्तों बरत जरूर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि एजुकेशन लोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोन है। इसको लेकर सरकार भी बहुत ज्यादा गंभीर है। अभी रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी इसी एजुकेशन लोन को लेकर। उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि इसका विकल्प तलाशा जाए कि आखिर क्यों एनपीए बढ़ रहे हैं, कारण क्या है। तो उन सब पर साहब मैंने आपको बताया कि आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वो सारी चीजें दोस्तों आपको विस्तृत रूप से जानने को मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एजुकेशन लोन में साहब बढ़ता एनपीए बैंकों के लिए कुछ दिक्कत परेशानी साहब खड़ी कर रहा है, जिस कारण अब सरकारी बैंक एजुकेशन लोन देते हुए कुछ साहब सख्ती बरत रहे हैं। और यही कारण है दोस्तों कि हर किसी व्यक्ति को एजुकेशन लोन इस समय नहीं मिल पा रहा। लेकिन इससे ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि एजुकेशन लोन बंद हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन लोन की कितनी इंपॉर्टेंस है ये आप अच्छी तरह जानते हो। कोई भी साहब छात्र या विद्यार्थी या वो व्यक्ति जो एजुकेशन लोन लेता है, वो साहब अपनी एजुकेशन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इस लोन की अहमियत को समझता है। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि एजुकेशन लोन की दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब धीरे धीरे किसी कारणवश, अब वो कारण साहब कुछ भी हो सकते हैं, कोरोना काल के कारण हो, एजुकेशन लोन लिया हो किसी स्टूडेंट ने और उसकी नौकरी ना लगी हो, इस कारण साहब एनपीए बढ़ गया हो। तो बहुत से दोस्तों वो कारण है। उन कारणों को समझ के जानने के लिए ही साहब एक मेरे ख्याल से उच्च स्तरीय समिति का भी गठन करने का प्रस्ताव है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल आप ये सोच के चलिए कि एजुकेशन लोन यदि सरकारी बैंक कुछ सावधानियां बरत रहे हैं तो वो सिर्फ एनपीए को लेकर ही बरत रहे हैं। इससे ये मतलब मत निकालिए कि साहब एजुकेशन लोन बंद हो जाएंगे। हाँ, जो कैंडिडेट एलिजिबल है
यानी कि जो कैंडिडेट पात्र हैं, यानी कि जिनको वाकई ही साहब एजुकेशन लोन की आवश्यकता है, सिविल वगैरह देख के, उनकी आर्थिक स्थिति की गणना वगैरह करके, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के बैंक उन्हीं को ही अब लोन प्रोवाइड करेगा। बढ़ता एनपीए इन सरकारी इसमें क्या कहते हैं लोन, एजुकेशन लोन सेगमेंट में एक साहब बैंकों के लिए अच्छा खासा सिरदर्द उत्पन्न होता जा रहा है। तो साहब अगर आपको पूरी डिटेल जाननी हो एजुकेशन लोन के बारे में कि एजुकेशन लोन कैसे मिलता है, क्या क्या इसमें प्रोसेस होते हैं, वो सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे वीडियो बनाने से पहले लगा दिया है। क्यों साहब बैंक सावधानी बरत रहे, वो सब कुछ मिलेगा आपको। क्या ये साहब एजुकेशन लोन बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज की जानकारी भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो मोटा मोटी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एजुकेशन लोन अगर आपको चाहिए तो आप बैंक चाहिए। अगर आप एक उचित यानी कि पात्र कैंडिडेट हो एजुकेशन लोन के लिए तो बैंक साहब आपको देने से मनाही नहीं करेगा। हाँ, कुछ रूल्स रेगुलेशन उनके थोड़े से सख्त हो चुके हैं एनपीए को लेकर, लेकिन फिर भी दोस्तों वो आपको बिल्कुल मना नहीं करेगा। तो एजुकेशन लोन बंद नहीं होगा और साहब एनपीए के कारण थोड़ी सी समस्या आ सकती है, थोड़ी सी साहब सख्ती हमारे सरकारी बैंक बरत सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोन प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन लोन वो सरकारी बैंक है। मेरे हिसाब से 90% के आसपास सरकारी बैंक एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराते हैं। प्राइवेट बैंकों की संख्या बहुत कम है एजुकेशन लोन देने में। आरआरबी कुछ थोड़े बहुत मेरे ख्याल से एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। एजुकेशन लोन को लेकर कोई भी भ्रांति हो तो आप मेरे से फोन पे भी बात कर सकते हैं। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, वो प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं किसी भी सरकारी बैंक से। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।